नमस्कार प्रिय विद्यार्थी और दोस्तों, आप सभी का एनजे पैरामेडिकल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा जो फार्मासिस्ट पीवाईक्यू सीरीज चली है, जिसके अंदर क्या हम डीएसबी एग्जाम जो हुए थे उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे फार्मासिस्ट एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को क्या हम कवर कर रहे हैं, पीवाईक्यू को कवर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज का हमारा आज पार्ट नंबर 5 है। इससे हमने पहले क्या है 4 पार्ट कवर कर लिए, जिसमें कि हर एक पार्ट के अंदर 20 क्वेश्चन हमने विद एक्सप्लेनेशन, ईजी लैंग्वेज में विद एक्सप्लेनेशन क्या उसको कवर किया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर उन सभी को देख सकते हो। ठीक है जी। तो आज हमारा क्या है, डीएसएसबी पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 5 है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। द ड्रग बोथ इनहिबिट एंड एंजाइम्स एंड इनडायरेक्टली इनहेंस क्लियरेंस ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सा क्या है जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल को क्या है कम करने का हमारा काम करता है। तो कौन सा हमारा लोवास्टेटिन रहता है। तो लोवास्टेटिन क्या करता है कि ये क्या करता है, जो एचएमजी कोए रिडक्टेज क्या है उसको ब्लॉक करता है, क्योंकि ये एचएमजी कोए रिडक्टेज क्या है, कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला एंजाइम होता है। कोलेस्ट्रॉल बनाता है तो हमारी बॉडी में क्या करता है, लोवास्टेटिन इसी एंजाइम को इनहिबिट करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा तो इससे क्या है, जो एलडीएल को क्या है ब्लड से में कम होगा। ठीक है जी। तो ब्लड से हटने लगेगा, इसलिए क्या है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। इसके अंदर पूछा गया कि विच ड्रग इज यूज्ड इन गाउट रिड्यूस यूरिक एसिड सिंथेसिस। तो इसमें क्या है, जो हमारा गाउट जो प्रॉब्लम होती है पर्सन के अंदर, उसको कम करने के लिए, यूरिक एसिड को कम करने के लिए हम कौन सी जो है मेडिसिन देते हैं। तो उसका राइट आंसर हमारा कौन सा रहेगा, एलोपिनोल रहेगा। ठीक है जी। एलोपिनोल कैसे काम करता है, क्या जैंथाइन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसको ब्लॉक करता है और यूरिक एसिड को कम करता है। ठीक है जी। तो यूरिक एसिड क्रिस्टल होते क्या है, ये क्या एक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि क्या बॉडी में प्यूरिन के ब्रेक डाउन से बनते हैं। ठीक है जी। अब प्यूरिन क्या है, प्यूरिन क्या है कि नेचुरल केमिकल कंपाउंड होता है जो बॉडी में क्या है सेल या फूड से क्या है मिलता है, और ये डीएनए आरएनए का पार्ट रहता है। ठीक है। तो जब क्या है, जो हमारे बॉडी में जो यूरिक एसिड है प्रॉपर वे में अगर नहीं निकल पाता है, अगर वो जमा होने लगता है, तो उससे क्या है गाउट प्रॉब्लम होती है। इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं गाउट के, कि ब्लड में यूरिक एसिड का बढ़ना, किडनी से यूरिक एसिड का ना निकलना, एंड ओबेसिटी मोटापा। तो ये सभी कारण हो सकते हैं गाउट के। तो ठीक है जी। तो गाउट के लिए जो ड्रग यूज की जाती है कौन सी, हमारी एलोपिनोल है। ये क्या करते हैं, जैंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक करती है और यूरिक एसिड को कम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। साइड इफेक्ट ऑफ कैल्सिटोनिन। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें कैल्सिटोनिन की, तो इसका साइड इफेक्ट क्या है हमारा, जीआई टॉक्सिसिटी क्या है हमारा साइड इफेक्ट है कैल्सिटोनिन का। कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम को ब्लड में कम करता है। ठीक है, और बोन में डिपॉजिट कराने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। इसके अंदर पूछा गया कि डेली रिकमेंडेड अलाउंस ऑफ ए फ्लोराइड। ठीक है जी। कि जो फ्लोराइड्स होता है उसकी पर्सन को डेली कितनी अमाउंट रिकमेंडेड है होती है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा 1.5 to 4 mg। ठीक है जी। क्या करता है फ्लोराइड, फ्लोराइड क्या है बॉडी को बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। ये क्या करता है, हमारे टीथ और बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जिसकी डेली रिक्वायरमेंट कितने मिलीग्राम के अंदर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। कौन सी ड्रग जो है एक्ट करती है डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबल्स। तो हमारा जो डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबल्स साइट ऑफ एक्शन है उस पर हमारा कौन सी ड्रग एक्ट करते हैं, कौन सी क्लास ऑफ ड्रग। तो कौन सी है, थायजाइड डायरेटिक। इसके अंदर हमारी कौन सी ड्रग आती है, क्लोरोथायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड आती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। द ड्रग यूजली गिवन इन कॉम्बिनेशन विद थायजाइड। कोई कौन सी ड्रग है जो कि थायजाइड डायरेटिक जो ड्रग है उसके साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है। तो थायजाइड डायरेटिक के अंदर हमारी कौन सी आती है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड आती है। ठीक है जी। तो इसके साथ अगर हम एमोलराइड देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि क्या है, जो थायजाइड ड्रग क्या करती है कि पोटाशियम को लॉस कराती है। ठीक है जी। और एमोलराइड क्या करेगी, उस पोटाशियम को क्या है लॉस होने से बचाएगी। ठीक है, इसलिए क्या है, जो हम कॉम्बिनेशन में क्या थायजाइड डायरेटिक के साथ एमोलराइड को देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। आइडेंटिफाई द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन ग्रुप। कौन सी जो ड्रग है टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो कौन सी रहेगी हमारी डॉक्सीसाइक्लिन रहेगी। ठीक है, कौन सी रहेगी, डॉक्सीसाइक्लिन। अब हम एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन की बात कर लें। मेनली क्या है, इसके क्लासिफिकेशन पर क्या है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्लास पर बन गए इसके, भाई कौन सी ड्रग किस क्लास के अंदर है, या इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बन गए कि प्रोटीन 30 को कौन इनिबिट करता है, डीएनए का एच इनिबिटर कौन है। ठीक है जी। सेल वाल सिंथेसिस इनहिबिटर कौन है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के अंदर हमारा जो ड्रग आती है वो क्या, अमोक्सिसिलिन आती है, पेनिसिलिन आती है जो सेल वाल सिंथेसिस को है इनहिबिट करने का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिपेलोस्पोरिन के अंदर हमारा सेफ्ट्रोक्सोन आता है, सिफ्लेक्सिन आता है जो कि सेल वाल सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है अमीनोग्लाइकोसाइड, जिसके अंदर हमारा जेंटामाइसिन आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, तो 30 प्रोटीन होते हैं जिसको इनहिबिट करते हैं। और टेट्रासाइक्लिन के अंदर हमारा डॉक्सीसाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन ड्रग आती है। मैक्रोलाइड के अंदर हमारा एरिथ्रोमाइसिन आता है एंड एजिथ्रोमाइसिन आता है, जिनका एक्शन हम अगर हम बात करें तो 30 प्रोटीन होते हैं जिसको इनहिबिट करने का रहता है हमारे तीनों का, अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन और मैक्रोलाइड।
उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लोरोक्विनोलोन। इसके अंदर हमारा सिप्रोफ्लोक्सासिन आता है, लेवोफ्लोक्सासिन आता है जो कि डीएनए गायरेज को इनहिबिट करते हैं, रिफेम्सिन, रिफाम्पिन आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, क्लोरोफेनिकोल्स प्रोटीन सिंथेसिस 50S को इनहिबिट करते हैं, ठीक है जी, ये याद रखना है 50S, 30S एंड 50S। ग्लाइकोपेप्टाइड, वेंकोमाइसिन, सेलुलर सिंथेसिस इनहिबिटर, पोलीमैक्सिन बी, सेल मेम्ब्रेन डैमेज। तो इसी पर के हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो कौन सी रहेगी हमारी, हमने अभी पढ़ा था आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर को रिफाम्पिन, ठीक है, रिफाम्पिन क्लास रहती है हमारी। तो कौन सी ड्रग है हमारी, रिफाम्पिन क्या है, बैक्टीरियल आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट पूछा गया कौन सी ड्रग क्या बिलोंग करती है अमीनोग्लाइकोसाइड से। तो जेंटामाइसिन क्या है हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड से बिलोंग करती है, और क्या करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, 30S प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने का हमारा काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रग यूज फॉर कैंडिडाइज। तो माइकोनाजोल जो ड्रग है हमारे क्या है, ऐसे प्रॉब्लम के लिए क्या यूज में लाई जाती है। अब हम एंटी फंगल ड्रग के क्लासिफिकेशन भी पढ़ लेते हैं इसी में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोलिन्स क्लास के अंदर हमारा एम्फोटेरिसिन बी आता है, निस्टीन आता है, जो कि कैंडिडेट्स और फंक्शनल इन्फेक्शन के लिए यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट हम एजोल की अगर हम बात करें, एजोल के अंदर हमारा फ्लूकानोजोल, इट्राकोनाजोल, माइकोनाजोल आता है, ठीक है, जो कि रिंगवॉर्म सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन में यूज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कैनोकैंडियंस के अंदर हमारा कैप्सोफंगिन आता है, जो कि इन्वेसिव कैंडिडाइट्स के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें एलाइलामाइंस, ट्रिबिनाफिन आता है, जो कि स्किन इन्फेक्शन जो एथलीट फूड्स के अंदर की अगर हम बात करें तो ट्रिबिनाफिन यूज की जाती है। एंटीमोला मेटाबोलाइट्स के अंदर हम फ्लोसाइटोसाइन, जिसके अंदर क्या फंगल इन्फेक्शन में यूज की जाती है एम्फोटेरिसिन बी के साथ। अदर ऑप्शन में आ गया हमारा ग्लिसोफुलविन, जो कि डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन में यूज की जाती है। नेक्स्ट बात क्वेश्चन नंबर 91, मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्शंस, ठीक है, ये हमारा क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन से एंटीबायोटिक का क्या मैकेनिज्म पूछ लिया, तो इसका क्या मैकेनिज्म था, प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ सिंपलिसिस, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ सिंपलिसिस जो डिसऑर्डर है उसमें हम कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, कौन सी हमारी पेनिसिलिन देते हैं, ठीक है जी। अब हम कुछ ड्रग ऑफ चॉइस और उनके डिजीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं, जहाँ से मिलने के आपको क्वेश्चंस मिलते ही है एग्जाम के अंदर, आपके गवर्नमेंट एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है वो क्या है, आइसोनियाजिड और रिफाम्सिन, ठीक है जी। टाइफाइड फीवर के अंदर अगर हम बात करें तो सेफ्टेक्साजोन और एजिथ्रोमाइसिन। क्लोरिया के अंदर हमारा हैजा, जिसको हम बोलते हैं डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है। लेप्रोसी, ठीक है जी, ये याद रखने वाली बात है। ट्यूबरक्लोसिस की याद रखनी है, आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन है तो इंपॉर्टेंट सारी। लेप्रोसी वाली एमडीटी, डेप्सोन्स, रिफाम्सिन एंड क्लोफाजिपिन। मलेरिया के अंदर अगर हम बात करें तो क्लोरोक्विंस, सरो मलेरिया, आर्टिसोनेट्स, एमोबोइसिस, मेटांडाजोल्स, कैंडिडाइटिस, फ्लूकोनाजोल्स, इन्फ्लुएंजा, ऑस्ट्रेलियामिर, एचआईवी इन्फेक्शंस, एआरटी, टेनोफेविर, लेमिविडिन एंड डोल्टोग्रेवियर्स। जैसे हमारा ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेप्रोसिस हो गया, एचआईवी इन्फेक्शंस हो गया, मलेरिया हो गया। तो ये क्या है याद रखने वाली चीज़ है। अब हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर के अंदर जो कौन कौन सी जो डिजीज के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन के अंदर अगर हम बात करें तो एम्लोडिपिन, एलानाप्रिल, एंजाइना पेक्टोरिस, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, जो हमने बात करी थी चेस्ट पेन को कम करने के लिए। हार्ट फेलियर के अगर हम बात करें तो फर्समाइड प्लस एसी इनहिबिटर दिया जाता है। एरिथमिया, एसवीटी, एडनोसिन्स। अब सीएनएस की अगर हम बात करते तो एपिलेप्सी के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है सोडियम वेलपोरेट। स्टेटस एपिलेक्टस, डाइजिपाम, लोनाजिपाम। पार्किंसंस डिजीज के अंदर हम लिवोडोपा, कार्बिडोपा। डिप्रेशन के अंदर एसएसआरआई हमने पढ़ा था, एसएसआरआई फ्लोक्जेटिन, सिरोटिनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम के लिए। एक्यूट अस्थमा के अंदर साल्बुटामोल, सीओपीडी, इप्राट्रोपियम साल्बुटामोल, ट्यूबरक्लोसिस, कफ, एंटी टीबी ड्रग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोक्राइन के अंदर अगर हम बात करें डायबिटीज टाइप 2 के अंदर मेटफॉर्मिन्स, जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, लिवोथायरोक्सिन्स एंड डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, इंसुलिन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओबेसिटी के अंदर अगर हम बात करें तो पोस्टपार्टम मैरिज के अंदर ऑक्सीटोसिन एंड लेबर इंडक्शन के अंदर ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। एंड इकेम लैम्पेशिया के अंदर हमारा मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या है इंपॉर्टेंट ड्रग और ड्रग ऑफ चॉइस थी, आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के अंदर, द ड्रग यूज फॉर मलेरिया कीमोप्रोफाइलिक्सिस एंड ट्रीटमेंट्स। कौन सी जो ड्रग है यूज की जाती है मलेरिया कीमोप्रोफाइलिक्स के लिए, तो कौन सी हमारी क्लोरोक्वीन। तो मलेरिया कीमोप्रोफाइलिक्स होता क्या है, तो मलेरिया जो कीमोप्रोफाइलिक्स है तो ये होता है कि मलेरिया से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन देना, उसको क्या बोलते हैं, मलेरिया कीमोप्रोफाइलिक्स बोलते हैं। अगर कोई भी अगर ऐसे पर्सन अगर कहीं बाहर ट्रेवल में जा रहा है या जहाँ पर ज़्यादा हाई रिस्क है, ठीक है जी, हाई रिस्क एरिया है जहाँ पर क्या है मलेरिया हो सकता है, तो वहाँ पर क्या है उस पर्सन को पहले ही एक प्रिवेंटिव मेडिसिन देना, जिससे क्या उस इन्फेक्शन से होने वाले इन्फेक्शन से वो प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है जी। तो वो हमारे क्या मलेरिया कीमोप्रोफाइलिक्सिस
के लिए जो ड्रग दी जाती है वो क्लोरोक्विन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चूज द ड्रग यूज फॉर एमोबाइसिस ट्रीटमेंट्स, तो उसमें कौन सी हमारी आइडोक्विनोल क्या है दी जाती है। ये क्या करती है, जो एमोबिक होते हैं उनको क्या किल करने का काम करती है। तो एमोबाइसिस किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोन पैरासाइट डिजीज जो कि एंटामोबाइस्टोलिटिका के द्वारा हमारा होता है। ये मेनली क्या जो हमारे इंटेस्टाइन को क्या अफेक्ट करते हैं। तो एमोबाइसिस के अंदर हमारा आइडोक्विनोल दी जाती है। आइडोक्विनोल क्या करती है, जो हमारा प्रोटोजोन पैरासाइट है उसको किल करने का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कौन सी ड्रग क्या इनहिबिट वायरल डीएनए सिंथेसिस, तो कौन सी ड्रग हमारी एसाइक्लोविर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की, द ड्रग यूज फॉर इन्फ्लुएंजा प्रिवेंशन, तो कौन सी ड्रग रहेगी हमारे रिमेंटाडिन। इन्फ्लुएंजा वायरस का है जो हमारे रिस्पायरेटरी की अगर हम बात करें सांस लेने वाली जो प्रॉब्लम को क्या है अफेक्ट करता है, हमारे सांस में क्या है रिस्पायरेटरी डिप्रेशन करने का काम करता है, जो हमारी श्वास नली है उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 97 के, अगर चूज द एंटी कैंसर ड्रग है पायरामिडिन एंटागोनिस्ट में कौन सी जो एंटी ड्रग है जो पायरामिडिन एंटागोनिस्ट है, तो हमारे कौन सी रहेगी, फ्लोरोयूरासिल रहेगी। इसके भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एंजाइम ड्रग यूज फॉर एक्यूट ल्यूकीमिया ट्रीटमेंट्स दैट इज द एस्पारिन, ठीक है। तो हमने एंजाइम और ट्रीटमेंट के बारे में क्या हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। तो कौन सी जो एंजाइम ड्रग यूज की जाती है एक्यूट ल्यूकीमिया ट्रीटमेंट के लिए, तो कौन सी हमारी एस्पाराजिनेज। विच क्लास ऑफ एंटी कैंसर ड्रग एक्ट बाय क्रॉस लिंकिंग डीएनए स्टैंडर्ड, तो कौन से रहेगी हमारे एल्कलाइटिक एजेंट की जो क्लासेज ऑफ ड्रग रहती है क्या करती है, जो साइट क्या रहता है क्रॉस लिंकिंग डीएनए स्टैंडर्ड। विच एंटी कैंसर ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन अरेस्ट सेल इन द एम फेज, तो कौन सी ड्रग रहेगी हमारी विनक्रिस्टिन। तो हम एंटी कैंसर ड्रग की क्लासिफिकेशन भी पढ़ लेते हैं। तो एल्कलाइटिक एजेंट के अंदर हमारे कौन सी ड्रग आती है, साइक्लोफॉस्फामाइड आती है, क्लोरम्बुसिल आती है जो यूज की जाती है ल्यूकीमिया लिम्फोमा एंड ब्रेस्ट कैंसर जो क्रॉस लिंकिंग को क्या है डीएनए क्रॉस लिंकिंग स्टैंडर्ड में क्या है इनहिबिट करती है उनको रेप्लिकेशंस को। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी मेटाबोलाइट की, अगर हम बात करें इनहिबिट डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस ऑन एस्फेज एंड ड्रग कौन से हमारे आते हैं, मेथोट्रेक्सेट आती है और उसके अलावा 5 फ्लोरोयूरासिल आती है, सिट्राबिन आती है जो कि ल्यूकीमिया और कोलोन कैंसर में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक के अंदर हमारे कौन से डॉक्सोरोबिसिन और प्लियोमाइसिन आती है, ठीक है, यूज इन ब्रेस्ट कैंसर एंड लिम्फोमा। प्लांट एल्कलॉइड्स के अंदर अगर बात करें उसके अंदर हमारा विनक्रिस्ट और विनब्लास्टिन आती है, ठीक है, ल्यूकीमिया लिम्फोमा में यूज किया जाता है। टैक्सेंस के अंदर हमारा पैक्लिटेक्सल्स और डोकेटेक्सल्स आता है जो कि ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर में यूज किए जाते हैं। टोपोइसोमेरेज इनहिबिटर में हमारा इटोप्सिड और इरोनोटिशियन आता है जो कि लंग और कोलोन कैंसर में यूज होता है। हार्मोनल थेरेपी की अगर हम बात करें उसमें हमारा टेमोक्सिफिन आता है। टारगेट थेरेपी के अंदर हमारा कौन सा आता है, इमेंटिब आता है, ठीक है जी। एंड इम्यूनोथेरेपी के अंदर हमारा कौन सा आता है, न्यूरोलुम्ब आता है जो कि मेलानोमा और लंग कैंसर में यूज किया जाता है। और कोर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारा पेनिसिलिन आता है जो कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में यूज किया जाता है। तो आज तक हमारा वीडियो में यही तक था। तो आज हमने क्या है पार्ट 5 हमने कवर कर लिया डीएसएसबी पीवाईक्यू का 2015 का, मतलब 2015 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसका जो पीवाईक्यू कवर कर लिया हमने। आगे जो होगा हम क्या है जो अदर ईयर्स में जो डीएसएसबी एग्जाम हुए उनको कवर करेंगे, क्योंकि 2015 के अंदर जितना भी जो एग्जाम का जो पीवाईक्यू हमें था वो क्या हमारा कवर हो गया है। तो आपको जो भी हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पीवाईक्यू की वो आपको क्या है प्रॉपर वे में समझ आ रहा होगा विद एक्सप्लेनेशन। अगर कोई भी डाउट है किसी तरह का कुछ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको क्या अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको क्या है मिलती रहेंगी।